हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैप कैब एग्जाम्स। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट को लेके। वेल्थ मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग टॉपिक और हमारे रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर काफी बड़ा रोल ये प्ले करता है। ना वेल्थ मैनेजमेंट ऑब्वियसली पूरा टॉपिक तो हम कवर नहीं करें, हम व्हाट इज एग्जैक्टली वेल्थ मैनेजमेंट इज उसके ऊपर बात करेंगे और एग्जाम के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने हैं उन चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस सेशन के अंदर। ऑफ कोर्स द टॉपिक इज वेरी ह्यूज, टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारे पॉइंटर्स इस टॉपिक के अंदर है जिसमें हम बैच में ऑफ कोर्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके साथ मैं आने वाले सेशन में बात करूंगा। तो एग्जैक्टली वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर बेसिक क्या आइडिया आपको होनी चाहिए और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ये हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात होती है तो बैंकों के लिए, स्पेशली नाउअडेज फॉर द बैंक्स, इट बिकम अ वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम, काफी बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल दे वांट्स टू और एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू इन्वेस्ट देयर मनी प्रॉपरली। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा और आगे है कि एग्जैक्टली आप टैक्स प्लानिंग कैसे करोगे, आप अपने रिटायरमेंट के प्लान्स को कैसे मैनेज करोगे, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स किया है तो उसके रिटर्न्स और मैक्सिमाइज कैसे किए जाएंगे। तो ये जो सारी आइडियाज है, सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो नॉर्मल जो हमारी बैंकिंग है जिसमें डिपॉजिट्स और लोन्स की बात होती है, उससे बढ़कर और उससे ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा प्रॉफिटेबल फॉर द बैंकिंग सिस्टम आज के डेट में वेल्थ मैनेजमेंट होता है। तो उसी को अंडरस्टैंड करना, उसी को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने क्लाइंट को उसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। तो इसी एंगल में ये टॉपिक ऐड किया गया है हमारे सब्जेक्ट के अंदर, हमारे जैब एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप हमारे पूरे टीम के साथ जुड़ सकते हो, आपके डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो वेल्थ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वेल्थ मैनेजमेंट में एक बात हमेशा होती है कि इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इट्स नॉट ओनली अबाउट फोकसिंग ऑन सर्टेन फैक्टर, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी यहाँ पे। प्रॉपर पूरा इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग है, इस्टेट प्लानिंग है, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू कंसीडर और उस तरीके से आपको एक होलिस्टिक आइडिया दी जाएगी। एंड क्लाइंट सेंट्रिक सर्विसेज, कई बार क्या होता है जो हम नॉर्मल पीएसबीज में देखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकों में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो बैंक हैगी उसी हिसाब से इंप्लीमेंट की जाएगी। बट जब हम कहते हैं कि रिलेशनशिप बैंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर, तो रिलेशनशिप बैंकिंग को स्ट्रांग करने के लिए क्लाइंट सेंट्रिक सर्विसेज होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब वेल्थ मैनेजमेंट की बात होती है या इस कंसेप्ट की जब बात की जाती है तो व्हाट क्लाइंट रिक्वायर्ड, व्हाट कस्टमर रिक्वायर्स, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या एम है, उसके हिसाब से आप उसके लिए एक प्लानिंग बना के दोगे। उस प्लानिंग में सारी चीजें आएगी, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट, टैक्स, एस्टेट। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ होलिस्टिक कंसेप्ट। ना गोल क्या है बेसिकली कि क्लाइंट क्लाइंट की ग्रोथ हो, उसका प्रोटेक्शन हो, फंडिंग का वेल्थ जो है वो सही तरीके से वर्क करे और फाइनेंशियल रोडमैप जो है रिस्क प्रोफाइल और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने। तो इसी तरीके से कंसेप्ट है क्योंकि आजकल फाइनेंशियल अवेयरनेस इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन आवर कंट्री। बट जितने रैपिडली फाइनेंशियल अवेयरनेस ग्रो हो रहा है उसी के साथ कंफ्यूजन, मिस गाइडेंस, मिस कम्युनिकेशंस, फ्रॉड्स, ये सारी चीजें हो रही है। एंड दैट्स व्हाई पीपल दे आर नॉर्मली ट्रस्टिंग बैंक्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक इसी ट्रस्ट को यूज करके, इसी ट्रस्ट का सही तरीके से यूज करके अगर क्लाइंट को एक बढ़िया सी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है तो मैक्सिमम कस्टमर्स विल डेफिनेटली कम टू द पीएसबीज। सीन क्या होता है, पीएसबी में कई बार ये चीजें अवेलेबल नहीं दिखती एंड दैट्स व्हाई ना चाहते हुए भी कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को जाना पड़ता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ, कोई यूट्यूब वीडियोस देख के या किसी टेलीग्राम चैनल के अंदर, और वहां पे फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं। पर वही अगर सर्विसेज पीएसबी प्रोवाइड करना शुरू कर दे बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ तो ये दिक्कत नहीं होगी। नाउ वेल्थ मैनेजर, नाउ यू पीपल कैन ऑल्सो बिकम द वेल्थ मैनेजर। के वेल्थ मैनेजर बनने के लिए ऑफकोर्स थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल वो अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके गोल क्या है कि, और उसके हिसाब से एक कस्टमाइज वेल्थ प्लान अगर आप उसको बना के देते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बनेगा। और ये एडवाइजर के तौर पे भी आप काम करोगे कि यू विल एडवाइज द पर्टिकुलर पर्सन ऑन एवरी स्टेप कि यार ये इन्वेस्टमेंट जो है ये अगर ऐसे करेंगे ज्यादा बेटर होगा, ये प्लानिंग अगर इस तरीके से ज्यादा बेटर होगा। जब टैक्स फाइलिंग की बात होगी तो किस तरीके से उसके ऊपर काम करना है। इफ यू आर गोइंग टू एडवाइज देन यू विल बी द ट्रस्टेड एडवाइजर, और सिर्फ एक ही क्लाइंट नहीं। सो ऑब्वियसली द वन क्लाइंट विल गिव यू मोर 10 क्लाइंट्स, द होल फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट विल बी योर क्लाइंट्स नाउ। सो बिजनेस ग्रो करने के लिए भी ये काफी मेजर फैक्टर बन जाता है।
ना रोल क्या है वेल्थ मैनेजर का? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना, ये तो मेन फैक्टर होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, इसकी रिक्वायरमेंट आजकल थोड़ी ज्यादा होती है, क्वेश्चंस भी एग्जाम में इसके बारे में थोड़े पूछे जाते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट के, ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग कैसे करनी, इंश्योरेंसेस कौन से निकालने हैं, एंड रेगुलर रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। ये तो होता है क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो रेगुलर रिव्यू करना, इन्वेस्टमेंट्स को रीबैलेंस करना इज अनदर मेजर फैक्टर। जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नियरली 5 स्टेप्स है जो बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी पड़ेगी। इवन एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन 5 स्टेप्स के ऊपर हमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। देखिए वेल्थ मैनेजमेंट इतना स्मॉल टॉपिक तो है नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे फैक्टर्स हमें डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट एक बेसिक आइडिया हम लोग ले रहे हैं एज अ बैंकर। सो क्या है, तो पहला स्टेप है क्लाइंट प्रोफाइलिंग एंड नीड एनालिसिस। क्लाइंट की क्या प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, नीड क्या है एग्जैक्टली, सो अंडरस्टैंडिंग द इनकम, द एसेट्स, द लायबिलिटीज, रिस्क एपेटाइट्स, ये सब कुछ। इवन जब आप किसी ऐप के थ्रू, जैसे बैंकिंग एप्स होते हैं बहुत सारे, और भी शेयर मार्केट ओरिएंटेड या फिर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एप्स है, वहां पे आप देखते हो तो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले पूछी जाती है कि भाई आपका इनकम क्या है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो ये सारी चीजें। फिर गोल सेट किया जाएगा कि सो जो भी आपके मेजरेबल है उसको मीडियम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स, ये भी चीज नॉर्मली आपने देखा होगा पूछी जाती है। देन डिजाइनिंग द वेल्थ प्लान, फिर उसके हिसाब से आपका वेल्थ प्लान डिजाइन करना है, उसमें टैक्स स्ट्रेटेजीज भी रहेगी। नहीं तो पता चला कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिए पर उसमें टैक्स के बारे में आपने सोचा ही नहीं, ह्यूज टैक्स कट रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स कट रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। देन इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूट इन्वेस्टमेंट्स एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, ये होनी बहुत जरूरी है। एंड देन मॉनिटरिंग रिव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार होता है कि वेल्थ मैनेजर्स फेल इसलिए हो जाते क्योंकि रिव्यू नहीं करते, मॉनिटर नहीं करते, एक बार बना दिया दे दिया के, फिर उसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है, बहुत सारी चीजें होती है, रीबैलेंसिंग नहीं होती है, क्योंकि मार्केट इज दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जहां पे अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हो, अप्स एंड डाउन्स विल बी ऑलवेज देयर। और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है आजकल, अप्स एंड डाउन्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। सो योर जॉब इज, एज द वेल्थ मैनेजर, योर जॉब इज टू बैलेंस आउट इट के, अगर यहां नुकसान है तो चलो इसको ट्रांसफर कर दो, कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर दो। तो बैलेंसिंग आउट बहुत जरूरी है, और जितना आप मॉनिटर, रिव्यू और बैलेंसिंग आउट करोगे उतना ट्रस्ट और बेटर तरीके से बिल्ड होगा। तो इसीलिए कोर वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो एसेट एलोकेशन के, मींस आपके एसेट्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्विटीज में, डेट्स में, रियल एस्टेट्स में के, बिकॉज इससे जो रिस्क है कंपैरेटिवली रेड्यूस हो जाएगी और रिस्क मिटिगेशन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देन डाइवर्सिफिकेशन, वही फैक्टर है अक्रॉस द सेक्टर्स। अभी आपने इक्विटी, डेट और रियल एस्टेट की बात कर ली, अब सेक्टर वाइज भी तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। पता चला एक ही सेक्टर के बॉन्ड्स भी खरीद लिए, एक ही सेक्टर की इक्विटीज भी खरीद ली, नो, वी नीड टू डाइवर्सिफाई इन डिफरेंट सेक्टर। देन टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो टैक्स एफिशिएंसी देखनी बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के मींस आपकी जो रिस्क है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंसेस पॉलिसीज हो गई, या फिर आपका पेंशन हो गया, सो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। देन रेगुलर रीबैलेंसिंग, जिसके ऊपर मैं तब से रेगुलरली बात कर रहा हूं। एंड देन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दिस मैटर्स अ लॉट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मैटर्स अ लॉट, बिकॉज शॉर्ट टर्म ने मार्केट बहुत नॉइज करता है, बट इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल्सो के। और कई बार स्पेशली यंग क्लाइंट्स जब आते हैं तो दे आर हैविंग दैट माइंडसेट कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज से 10 साल, आज से 15 साल के बाद वेल्थ जनरेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो पर्सपेक्टिव अगर आप देते हो तो क्लाइंट आपके साथ लंबे समय के लिए भी जुड़ता है। तो बैंक के लिए भी अच्छा है, क्लाइंट के लिए भी अच्छा है, एंड इकोनॉमी के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है जब आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे। नाउ बेनिफिट्स क्या है, ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड, प्रोफेशनल हैंडलिंग है तो स्ट्रेस कम होगा। मैं क्लाइंट के हिसाब से बात करूंगी, क्लाइंट को जब आप बेनिफिट एक्सप्लेन करने हैं तो वही एक माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो जब क्लाइंट को लिए अगर आप वो माइंडसेट रखते हो तो आपके प्रिपरेशन में भी वो चीज आएगी, बिकॉज यू वांट अ पीस ऑफ माइंड ऑफ योर क्लाइंट, योर कस्टमर। So of course you need to think about that. Then personalized financial roadmap aligned with the life goals. पर्सनलाइज रोडमैप, इसलिए मैंने कहा था आपकी हिस्ट्री समझनी बहुत जरूरी है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री जानते हैं, फिर आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, तब जाके एक सही पॉलिसी क्रिएट होगी। देन एक्सपर्ट्स एडवाइस नॉलेज, ये तो जरूरी है, आप अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हो। टाइम और एफर्ट बच जाता है किसी भी क्लाइंट का, क्योंकि उसे रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, रिसर्च आपने करके उसके सामने रख दिया है, उसे सिर्फ आपको फॉलो करना है। एंड डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, बिकॉज आप रेगुलरली रिव्यू करोगे, आप सारी चीजों को ट्रैक पे रखोगे,
तो वो प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक सॉल्व होती है। लीगेसी एंड एस्टेट प्लानिंग फॉर द वेल्थ ट्रांसफर टू heirs के जो फ्यूचर प्लान हमारे होते हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो यही फैक्टर यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब वेल्थ मैनेजर के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। एंड दैट्स वाई जैब जैसे एग्जाम्स, कैब जैसे एग्जाम्स के थ्रू ये डेवलप करने की एक एक कोशिश यहां पे बेसिकली की जाती है। फिड्यूशियरी ड्यूटी, लीगली बाउंड टू एक्ट एज इन क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। लीगली यू आर लीगली बाउंड कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, कोई भी फ्रॉड वहां नहीं होना चाहिए। देन क्लियर कम्युनिकेशन, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, ये वेल्थ मैनेजर का होना जरूरी है। एंड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी मैचिंग योर रिस्क एपेटाइट एंड गोल्स के, ये अनदर मेजर फैक्टर। नहीं तो पता चला कि आपके माइंडसेट्स, आपकी फिलोसॉफी अलग जा रही है एंड द मार्केट इज गोइंग इन अ डिफरेंट एंगल, क्लाइंट्स अप्रोच इज गोइंग इन अ डिफरेंट एंगल, सो इट विल बी वेरी कॉस्टली। सो की कंसेप्ट्स अब इसमें क्या है? सो जो एग्जाम के लिए जरूरी है, तो वेल्थ मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। वेल्थ मैनेजर के एटीट्यूड को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। देन एसेट एलोकेशंस, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग, टैक्स प्लानिंग एंड एस्टेट प्लानिंग, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो हम अपने लेक्चर्स में काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि दिस सेशन इज ओनली गिविंग द आइडिया, अ बेसिक आइडिया, स्पेशली फॉर दोज जो पहली बार इस एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं। जो ऑलरेडी एग्जाम्स इसके पहले अपेयर कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, दे हैव द बेसिक आइडिया। ऑब्वियसली आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो हम लेक्चर्स में आपके साथ बात करेंगे। एंड दोज हु आर वर्किंग और दोज हु ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन देयर ब्रांचेस के, कभी ना कभी सुन के देख के भी हमें बहुत सारी चीज समझ में आती है, उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। बट हाँ, ये पार्ट जब हम डिटेल में पढ़ते तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, इसमें कुछ इक्वेशंस भी है, कुछ फैक्टर्स भी है, जिसके ऊपर हम काफी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। ना एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम के लिए पढ़ते वक्त ये माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, इफ यू हैव दिस माइंडसेट के, तो ना काम करते वक्त भी आपको फायदा मिलेगा, पढ़ते वक्त भी ऑफकोर्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस उसी तरीके से आने वाले हैं। सो वेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, होलिस्टिक, इसलिए फैक्टर मैंने कहा था इट्स अ डायनामिक। डायनामिक क्यों है? क्योंकि इसमें बार बार रिव्यू होगा ना, बार बार रीबैलेंसिंग होगी, चेंजेस होंगे। एंड एसेट एलोकेशन इज कोर टू द रिस्क मैनेजमेंट, कि आप एसेट एलोकेशन कैसे करते हो। एंड फिड्यूशियरी ड्यूटी मींस लीगली यू आर बाउंड एंड रेगुलर कम्युनिकेशन शुड बी देयर। अब देखिए एक बात अच्छी जानना, पीजीआर, पीजीपीआईआर सॉरी, सो प्रोफाइलिंग ऑफ द क्लाइंट, गोल्स ऑफ द क्लाइंट, प्लानिंग बनानी है, इंप्लीमेंट करना, उसे रिव्यू करना है। इफ यू हैव दिस पीजीपीआईआर विथ यू, wealth management function of the bank will be always successful. तो as a wealth manager you will be always successful, तो ये फैक्टर याद रखेगा। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। बेसिक एमसीक्यूज की बात करूंगा, ऑब्वियसली डिटेलिंग तो हम बाद में करेंगे। बेसिक, वेल्थ मैनेजमेंट इज प्राइमरली क्लाइंट सेंट्रिक, ये क्वेश्चंस पूछे गए। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ विथ यू, दे आर ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो काफी इजी क्वेश्चन है, इजी डिफिकल्ट आपको इस टॉपिक में ना मीडियम वाला फैक्टर थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं पर जिसका नंबर कंपैरेटिवली कम होता है, और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो लास्ट फ्यू इयर्स में हम देख रहे हैं, जो देखने को मिल रहे हैं। द मेन गोल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इज टू, वेल्थ मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? ग्रो, protect and transfer clients wealth. So C is the answer of this question. Which of the following is not typically part of the wealth management? कौन सा wealth management का part नहीं है? So saving account की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो regular banking के अंदर आता है। Wealth manager must primarily act in the interest of course, the client's best interest is the major focus. Okay. Now the last question, first step in the wealth management process is, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ऑब्वियसली क्लाइंट का प्रोफाइलिंग, उसकी नीड एनालिसिस, और उसके बाद फिर आप चीजों के ऊपर काम करोगे। दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि हमारा ऑलरेडी बैचेस चल रही है, तो हमारा JAIIB का सुपर पैक है, उस सुपर पैक में फिलहाल मॉनसून सिलेक्शन ऑफर चल रही है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स, सारे जो JIIB के सब्जेक्ट्स है वो 5132 के अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कूपन कोड यूज करेंगे, कूपन कोड के साथ आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगी। जो फिलहाल ऑफर चल रही है, उस ऑफर के लिए आपको PUSHPA के कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज जाना है, इफ यू वांट टू गो सब्जेक्ट वाइज, चाहे फिर RBWM होगा या फिर आपका बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक बात याद रख सकते हो कि आप इंडिविजुअल बैचेस भी ले सकते हो। इंडिविजुअल बैचेस में भी आप PUSHPA के इस कूपन कोड का यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ओके, सो फॉर बैचेस, इंडिविजुअल बैचेस एज वेल एज फॉर द होल कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जिस कोर्स में नोट्स, लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हमारे रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।